लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है, वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा। और जब उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया, तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है, उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है। और उसको हमने हिरासत में भी फॉर्मली अरेस्ट किया। और ये कहानी निकल के आई कि चूँकि ये जो इकबाल जो है अपनी बीवी से पिछले 1 साल से इनके बीच जो काफ़ी पर्सनल इश्यूज़ को लेके लड़ाई होती रहती थी, मैं तू भी होता रहता था, इवन फिज़िकल असॉल्ट भी होता रहता था। इसी शाम को जब 29 तारीख को जब इकबाल चूँकि पेशे से एक ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है सुमो, वो घर लगभग 4:15 बजे के करीब जब घर आया, उसके बाद उसने जो शाम के लिए जैसे गांव में होता है कि लकड़ी काटी जाती या दूसरे कोई और डोमेस्टिक काम जो है वो किए। और जब 6 बजे के आसपास काम ख़त्म करके फिर अपने घर में पहुंचा, तो बीवी के साथ दोबारा से उसका, क्योंकि उस सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था और शाम को फिर से उसका काफ़ी लड़ाई हुई, आपस में बहस मुबासा हुआ। और इवन कि उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया। तो इसी बीच में वो जो एंगर जो है उसका, वो अनकंट्रोल्ड एंगर जो आया, उसने चाहा कि वो अपने आप को मर्डर करता, बट वो एक नाइफ़ लेके वहाँ से निकलने की उसने ये बहाना किया कि मैं अपने गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ है और उसको पंक्चर को मैं ठीक करवाऊँगा। तो वो वहाँ से अपने घर से निकलता है, जिसको जाते वक्त उसके ब्रदर शौकत जिनका नाम है, इसकी वाइफ, उसके चाचा, वो सारे लोग उसको देखते हैं। और उसका कज़िन जो है वो देखते हैं कि वो घर से निकल रहा है और छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है। और वो इतने में बच्ची जो है उससे कुछ पैसे 5 रुपये मांगती है, तो वो उसको 10 रुपये देता है, बट वो पीछे नहीं देखता है और बच्ची उसको फॉलो करती है, जिसको काफ़ी और भी हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने उसको बच्ची को फॉलो करते हुए देखा। और वो गाड़ी में ही बच्ची जो है इकबाल के साथ बैठ गई। इसके बाद वो हार्डन की तरफ आया और फिर उसके बाद सीवर की तरफ, खुरामा की तरफ आया। और जहाँ पे गाड़ी में ही, चूँकि उसके बाद इफ्तारी का भी वक्त था और गाड़ी उसने एक आइसोलेटेड प्लेस पे लगाई। जब देखा कि लोग जो है वो चूँकि इफ्तार के बाद रश भी कम हो जाता है, आजकल तरावी का वक्त होता है, और जो ही तरावी के लिए लोग निकल पड़े, तो उसने ये सोचा कि लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को ख़त्म करना है तो इसका क्या करूं। और वो जो आउट ऑफ रेज जो है वो पहले बच्ची का गला घोंटा और बच्ची जो है उसकी डेथ जो है उसी में हो गई। और वो अपनी सोच को बदलते हुए सोचा कि बच्ची को मैं कैसे किसी जगह, ऐसी जगह रखूं कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाए और फिर मैं अपने आप को भी ख़त्म करूं। बट जब वो वहाँ पे डेड बॉडी को अपनी गोद में उठा के अपनी गाड़ी एक रोड के साइड पे लगाता है और वो इस शेड पे जहाँ पे आखिर में डेड बॉडी मिली है वहाँ पे रखता है। वहाँ पे चूँकि इसने पहले ही अपने आप को ख़त्म करने के लिए एक चाकू जो है अपने घर से लिया था, और उससे फिर अपने इस जो जुर्म को वो दूसरा रुख देने के लिए, ताकि इसका शक जो है दूसरे लोगों पे भी जाए। और वहाँ पे शेड में जो है वो अब इस बच्ची की डेड बॉडी को रख के उसके बाद इसका गला काटता है। और जिस मिकदार में अदरवाइज़ एक ज़िंदा आदमी का ब्लड निकलना चाहिए उतना नहीं उससे निकलता, वो हमने मौके पे भी देखा है। उसके बाद ये चाकू को धो के और अपने पास रख के फिर जाके अपनी गाड़ी को लाके हिज़्ब मामूल जहाँ पे ये गाड़ी को रखता था वहाँ पे ही गाड़ी को दोबारा पार्क करके जब घर जाता है, उसके बाद ही घर वाले इसको पूछना शुरू होते हैं कि बच्ची आपके साथ गई थी और बच्ची कहाँ पे है। तो वो ये बहाना बोलता है कि बच्ची मेरे साथ नहीं थी। अलबत्ता चूँकि 3-4 लोग जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिन्होंने उसके फॉलो करते हुए देखा था बच्ची को, तो वो भी उसको कन्फ्रंट करते हैं। और इस बीच वो एक और बहाना बना के वो दूसरे उसमें उलझन में अपने आप को जो ख़त्म करने की कहानी को छोड़ के दूसरे उसमें रूप में आके और बच्ची को ढूंढने के गर्ज से या उसको एक और दूसरी रूपोश वाली जो भी मोड़ देने के गर्ज से वो थाना में पहुंचता है और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाता है कि मेरी बच्ची गायब है।
लेकिन जिस बीच वो रिपोर्ट करने के लिए आ रहा होता है उसी बीच जब उसके घर वाले या दूसरे मोहल्ले वाले बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, मस्जिद से भी अनाउंसमेंट की जाती है और उसकी वाइफ को ये बच्ची इस शेड में स्पॉट होती है डेड हालात में। तो वहाँ से फिर बच्ची को बरामद करके वो फिर से जो मैंने पहले शुरुआत में की कि बच्ची को किस तरीके से फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया और बाकी जो सारी कार्रवाई मुकम्मल की गई। अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ मोहम्मद इकबाल ही एक वाहिद सस्पेक्ट जो वाहिद मुलजिम जो है वो सामने उभर के आया, ट्रांसपायर हुआ है इन्वेस्टिगेशन में और उसी को गिरफ़्तार भी किया गया है। जिस चाकू से उसने बच्ची का गला काटा था वो भी उसने फिर किचन में एक और मखसूस जगह पे छुपा के रखा था, वो भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ उसके कपड़े जिन पे जो उसके कफ्स होते हैं कॉलर, ये जो बाजू के, उनसे भी ब्लड जो स्टेन्स मिले हैं और उनको भी सीज़ किया गया है। और जहाँ जहाँ पे वो रुका है और जिस तरीके से हमने टेक्निकल जो एविडेंस को कलेक्ट किया है वो बिल्कुल कॉरोबरेट होता है कि वो कहाँ कहाँ गया था और किस किस कौन कौन सा उसका मूवमेंट पैटर्न रहा है, वो भी सारा इस्टेब्लिश हुआ है। बहरहाल जो तफ्तीश अभी तक हुई थी और मुझे लगता है कि यहाँ तक ही हमारी तफ्तीश जो है, अब इसको सिर्फ जो बाकी लीगल प्रोसीजर्स हैं वो हमने पूरे करने हैं और जो इकबाल है उसको गिरफ़्तार किया गया है।